वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ हम जो है वो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और रेस्पिरेशन में हम ऑलरेडी एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है वो है एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, व्हाई? बिकॉज ग्लाइकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए ये कॉमन पाथवे है और कॉमन स्टेप है जो एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों में ही कैरी आउट होता है। ठीक है ना, एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट लास्ट में फॉर्म हो रहा है उसके बेसिस पे एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। वन, जहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, सो इट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और जो दूसरा जहाँ पे इथिल अल्कोहल फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है इसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने के दौरान जो है जो भी क्या कहेंगे हम उसको बबल्स फॉर्म होते हैं या जो भी एक्टिविटी होती है इट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इसीलिए इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है या फिर इट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो आज हमें दोनों ही देखना है। सबसे पहले वी विल बी सीइंग अबाउट द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट इन टू मेजर स्टेप्स, दो बड़ी स्टेप्स होती हैं। एक है ग्लाइकोलिसिस, जो हमें पता ही है कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे मैंने इसे पायरुवेट भी लिखा है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है क्या हो रहा है कि पायरुविक एसिड जो है इसमें से जो भी NaDH2 है, NaDH2 में से जो H+ आयन है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, एंड पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, और यहाँ पे NaD जो है वो वापस से क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है टू फॉर्म अनदर एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए ये प्रोसेस होती है। नाउ इसमें दो स्टेप में ये प्रोसेस हो रही है, वन इज ग्लाइकोलिसिस एंड अनदर वन इज रिडक्शन। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो प्रोसेस के रिजल्ट के तौर पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है इसीलिए द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता कहाँ पर है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है जनरली इट इज सीन कैरिंग आउट इन मसल सेल्स। ठीक है, जो भी मसल सेल्स होते हैं वहाँ पर एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है और स्पेशली लैक्टिक एसिड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड जो है वो लगातार जब भी मस्कुलर एक्टिविटी होती है तब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो एज अ रिजल्ट लैक्टिक एसिड वहाँ पर रिलीज होता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या आपकी मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है लगातार, तो ऐसे समय में लैक्टिक एसिड का जो प्रमाण है वो आपके मसल सेल्स में बढ़ जाता है। मतलब द क्वांटिटी और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड गेट्स इंक्रीज्ड इनटू द सेल, जिसकी वजह से जो सेल्यूलर एक्टिविटी है वो थोड़े समय के लिए जो है वो रिजिड हो जाती है, जाम हो जाती है, और उसकी वजह से आपके मसल्स भी जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं। यही कारण है कि शायद आपने कभी अनुभव किया होगा कि अगर आप जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप जो है वो लगातार सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो विद द सेम स्पीड, तो एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद में जो है वो आपके पैरों के जो मसल्स हैं, थाइस के जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाते हैं, मतलब वो कड़क हो जाते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होता। वो मूवमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। तो वो लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है
वो कम करने के लिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा देर रिलैक्स करोगे, थोड़ा समय जो है वो आप मतलब रेस्ट करोगे, तो ऐसे समय में द लैक्टिक एसिड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है, वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इट इज मेटाबोलाइज्ड, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन कम होने के बाद में आप फिर से मस्कुलर एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, स्पेशली थ्रू द साइकिल कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में, वो है इथिल अल्कोहल, ठीक है, जिसे आप इथेनॉल भी कहते हो ना। यहाँ पे अगेन पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। देन इसके बाद में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो है it releases carbon dioxide, that is why the step is called as decarboxylation, जो lactic acid fermentation में नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ इथिल अल्कोहल या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, that is why the step is called as डीकार्बोक्सिलेशन। और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद में एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म होता है थ्रू पायरुविक एसिड। देन इसके बाद में एसिटाल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू इथेनॉल, दैट इज कॉल्ड एज इथिल अल्कोहल, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो भी ये इथेनॉल फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है दैट गेट्स ट्रैप इनटू द बैटर या फिर ग्लूटिन, जिसकी वजह से जो है वो जो भी बैटर है वो फूला हुआ नजर आता है। स्पेशली जो है वो एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो हम बोल रहे हैं अल्कोहलिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन या अल्कोहलिक टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय ईस्ट सेल या फिर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो ये रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अल्कोहल रिलीज करते हैं इनटू द बैटर। और उसके बाद में जनरली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं या ईस्ट पाउडर है, आपने सुना होगा ईस्ट पाउडर जो है वो बेकरीज में ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि जो भी ब्रेड है या फिर बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, पेस्ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो ब्रेड होता है वो ब्रेड जो है वो फ्लफी बनता है, बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बनता है, स्पंजी बनता है, वो बनता है बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट। ईस्ट क्या करता है तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो जो भी मटेरियल आपने ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया है, स्पेशली मैदा यूज़ करते हैं, तो जो भी मटेरियल या फिर अगर हम इडली ढोकला की बात करें तो उसके लिए जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हो, चावल है, ब्लैक ग्राम है, ये सारी चीज़ें जब आप बैटर बनाते हो इसका, आप इसको मिक्सर में से जो है वो इसका बैटर बना लेते हो। बैटर बनाने के बाद में आप इसको रात भर के लिए रखते हो। रात भर क्यों रखते हो? क्योंकि उनमें जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से वो अल्कोहल रिलीज करते हैं और साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो होता है वो बैटर में से बाहर निकल नहीं पाता है, वो उसी में फंस कर रह जाता है, जिसकी वजह से आप जब सुबह देखते हो तो वो जो भी बैटर है वो फूला हुआ नज़र आता है। उसके बाद में जब आप इसे वाफ पर पकाते हो, गरम करते हो, तो ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो उस बैटर में फंसा हुआ था वो इधर उधर से बाहर निकलने लगता है। जहाँ जहाँ से वो बाहर निकलता है वो उस बैटर में जो है वो छेद कर देता है, जिसकी वजह से आपकी इडली ढोकला या फिर ब्रेड जो है वो स्पंजी बनता है, वो स्पंज उसकी वजह से आता है, ठीक है। तो जनरली जो है वो ईस्ट सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये उसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी बैक्टीरियाज हैं। अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो जो दूध में प्रेजेंट रहते हैं दोज आर कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलाई। ये लैक्टोबैसिलाई जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। अगर आप दूध को गर्म नहीं करते हो तो इसमें ये बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो लगातार लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज करते हैं और उसकी वजह से जो है वो दूध फट जाता है और दही बन जाता है।
ठीक है, इसीलिए लैक्टोबैसिलाई जो है वो सबसे ज़्यादा दही में पाए जाते हैं, विच perform the process of lactic acid fermentation. ठीक है, so these are the two pathways of anaerobic respiration. On the basis of the final product, जो भी result तैयार होता है उसके basis पे either it is called as lactic acid fermentation या फिर it is called as alcoholic fermentation. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अभी तक के हमने इस चैप्टर में दोनों टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख लिए हैं, एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी और एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद में जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, दैट वी हैव टू सी एंड लेटर ऑन फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।